नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपको घन और घनमूल से संबंधित प्रश्नों को हल कराएंगे। तो आज का पहला जो टॉपिक है वो है घन। तो घन क्या होता है कि किसी संख्या का घन उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल है। जैसे 5 का घन 5 पे 3 की घात लिखेंगे और जैसे ही इसमें 3 की घात होती है तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, अर्थात 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा 125। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई ऋणात्मक संख्या है जैसे -2, तो -2 का घन निकालेंगे तो -2 पर भी 3 की घात लिखेंगे और इस पर जब 3 की घात हो जाएगी तो इसको हम 3 बार गुणे के रूप में लिखते हैं और इसका गुणनफल कितना हो जाएगा -8। तो इससे कुछ प्रॉपर्टीज़ क्लियर होती हैं, तो इसको हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब के अंतर्गत राइट कर सकते हैं। अर्थात देखिए, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सम संख्या का घन सम संख्या होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि विषम संख्या का घन विषम संख्या होता है। अब जैसे विषम संख्या मतलब मान लीजिए कोई विषम संख्या ले लीजिए, जैसे 3 ले लेते हैं तो 3 का घर करेंगे कितना होगा 27, तो 27 भी विषम संख्या है। मान लीजिए 5 ले लेते हैं और 5 का घन करेंगे तो कितना होगा 125 सॉरी, तो 125 भी तो एक विषम संख्या है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए सम संख्या जैसे 2 है तो 2 का घन करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, तो 8 भी सम संख्या है। मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं, 4 भी सम संख्या है और 4 का घन करेंगे तो कितना आएगा 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि 64 भी एक सम संख्या होगा। इस तरीके से जो तीसरी प्रॉपर्टी है कि ऋणात्मक संख्याओं का घन क्या होता है ऋणात्मक होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि -2 का घन जो होगा माइनस क्या होता है 8 होता है। और जो अगला प्रॉपर्टी है कि धनात्मक संख्याओं का घन धनात्मक संख्या होता है, जैसा कि आपको इस पे दिखाया जा रहा है कि जो 5 का घन है वो कितना होगा 125, यानी कि ये भी एक धनात्मक संख्या और ये भी एक धनात्मक संख्या है। और जो अगली प्रॉपर्टी है वो है कि परिमेय संख्याओं का घन एक परिमेय संख्या होता है। जैसे -1/2 है तो -1/2 का घन कितना होगा -1/8 हो सकता है। इस तरीके से होता है। और अब हम ज्ञात करेंगे कि कौन किसी संख्या परफेक्ट क्यूब होती है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब। यानी कि पूर्ण घन संख्या। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 125 है, एग्जाम्पल के तौर पे हम 125 ले लेते हैं। 125 यानी कि 125 क्या पूर्ण घन संख्या है, तो 125 का हम अभाज्य गुणनफल निकाल लेते हैं। ऐसे देखिए ये हो गया, 5 से फिर डिविजिबल है तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिविजिबल है 1 आ जाएगा। तो इसको हम 125 को राइट कर सकते हैं क्या 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए वर्गमूल में आपको बताया गया था कि इस वर्गमूल में हम पेयरिंग करते हैं, लेकिन हम जब घन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें ट्रिपलेट किया जाता है, यानी कि त्रिक बनाया जाता है। और अगर अभाज्य गुणनखंड के सभी अंक त्रिक में हैं तो संख्या पूर्ण घन होती है। तो आप ऐसे लिखेंगे चूंकि गुणनखंड के सभी अंक त्रिक ट्रिपलेट में है, इसलिए 125 पूर्ण घन संख्या है। ठीक, इस तरीके से हम अगर मान लीजिए पूर्ण घन संख्या ज्ञात करना है तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड के सभी अंक को हम त्रिक में डिवाइड करेंगे।
समान, और त्रिक जो होगा वो समान अंकों का बनेगा। जिस तरीके से इसमें 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 3 5 था, तो इसका ट्रिपलेट हो गया। और इसके गुणनखंड के सभी अंक क्या है, त्रिक में है, इसलिए संख्या पूर्ण घन है। तो इस तरीके से इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि घनमूल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम घनमूल, अगला टॉपिक है घनमूल। यानी कि क्यूब रूट्स। तो इसमें मान लीजिए पहला पोजीशन जो है 2197, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाला जाएगा। और ये जो होती है क्यूब रूट की साइन होती है, यहाँ पे 3 राइट किया जाता है, 2197, ठीक। और इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालते समय हम पहले इसको सबसे छोटे अंक से डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा अंक तो 1 होता है, तो 1 से डिवाइड किया जाए तो ये नंबर आएगा। तो लेते हैं अगला नंबर 2 है। तो 2 से वही संख्याएं विभाज्य होती हैं जिनके इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 हो, बट इसमें इकाई के स्थान पे ऐसा कोई नंबर नहीं है। 3 से अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य, तो संख्या 3 से विभाज्य होती है। 2 1 3, 3 और 7 10, और 10 और 9, 10 9 कितना होगा 19। 2 1 3, 3 और 7 10, 10 9 19, 19 3 से नहीं कटेगा। ये संख्या जो है 13 से कटेगी। तो जब इसको हम 13 से काटेंगे तो अब देखो 13 कम 13, यहाँ से कितना बचा 8 9, 13 6 78, ठीक है। और फिर 13 9 117, फिर इसको 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 फिर 13। इस तरीके से इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला गया। तो हम ये जो नंबर है ऐसे नीचे इक्वल टू की साइन लगाएंगे, ऐसे क्यूब रूट की साइन लगाई जाएगी, और उसके बाद 2197 के प्लेस पे ये जो नंबर है इसको हम गुणे के रूप में लिखेंगे, 13 गुणे 13 गुणे 13। और इसका अगर सभी अंक ट्रिपलेट में, इसमें ट्रिपलेट बनता है, और प्रत्येक ट्रिपलेट से एक नंबर आउट कर लेते हैं, और ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लें कोई। मान लीजिए 2744 है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 2744, तो ये क्यूब रूट की साइन होती है, इसके अंदर 2744 ऐसे लिख दिया जाएगा। और इसके बाद इसको सॉल्व करते समय पहले सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले 2 से कट जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर 2 से काट देंगे, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 छक 12, 2 3 6, 2 छक 8, 2 3 6, फिर 3 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 से कटेगा। इस तरीके से पहले 2 से काटा गया इसको, तो इतना 1372, फिर 2 से काटेंगे 686, फिर 2 से काटेंगे 343, फिर 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 6 बचा और 3 63 हो गया, 7 9 63, फिर 7 7 65। फिर यही जो नंबर हैं इसको हम ऐसे इक्वल टू की साइन लगाएंगे, और उसके बाद इस क्यूब रूट में राइट करेंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, और ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा। और अब इस तरीके से हम प्रत्येक ट्रिपलेट से एक नंबर ऐसे रूट से बाहर राइट कर देंगे, और दोनों का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 14। यानी कि 14 एक ऐसी संख्या है कि जिसका घन किया जाए
तो 2744 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम चेक करते हैं इसको, 14 का घन निकाल लेते हैं। तो 14 पे कितने 3 की घात, 14 गुणे 14, ठीक है। और 14 चौके 56, 14 14 14 19, ये आ गया। और 14 छक्क 84 बचा 8, और 14 9 130। चौदह 9 126, और 26 और 8 34, 4 बचा 3, 14 कम 14, और 14 और 3 14 कम 14 10, 14 14 से 84 बचा 8, 14 126 136 इस तरीके से 27 44, इन दोनों का गुणनफल करेंगे इतना आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आंसर क्लियर है कि यानी कि 14 एक ऐसी संख्या है जिसका घन किया जाएगा तो फिर 2744 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहे डायरेक्ट आप गुणा करके निकाल सकते हैं। इस तरीके से देखिए 14 और 14 का गुणा करके 196 आएगा। 196 का इसमें हम पुनः कर देते हैं, देखिए 4 6 24 के 4 बचा 2, 4 9 36, 2 29 बचा 3, 4 1 4 3 7, 1 6 1 9 1 4 8 से 14 के 4, 7 9 16 17 27 44 है, ठीक। तो इस तरीके से ऐसे घनमूल ज्ञात किया जा सकता है। और अगर आपको डाउट हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है, तो जो भी घनमूल आए उसका घन निकाल लीजिए। अगर वो संख्या आपको मिल जा रही है तो आपका आंसर सही होगा, ठीक। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में आगे फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए है कि कोरोना वायरस के चलते हुए सभी बच्चों को निर्देशित किया गया है कि वो 20 मास्क 6 मई तक बनाकर अवश्य विद्यालय में जमा कराएं। और अगर ऐसा आप करते हैं तो इस कोरोना वायरस जैसे संक्रमण में आपका विशेष ही सहयोग होगा, और इसके लिए आप विशेष धन्यवाद के पात्र होंगे। धन्यवाद।